नमस्कार सिनेमा प्रेमियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई किस्से और कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। आज भी हमने और एक नए किस्से से आप लोगों को परिचित करवाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है अगले 6 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई किस्से को आप जरूर एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बनारस की मशहूर तबैयक थी नरगिस की माँ। कर्ज उतारने के लिए बेटी से फिल्मों में करवाया काम। जानिए संजय दत्त की नानी की दिलचस्प कहानी। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रही नरगिस की मां जद्दनबाई बनारस की मशहूर तबैयक थी, जो बाद में देश भर में अपने गानों के लिए जानी जाती थी। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी जब से रिलीज हुई है, तब से तबैयक शब्दों का जिक्र लगातार हो रहा है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हीरा मंडी की कहानी आज़ादी की जंग लड़ते भारत में अपने कोठों के लिए मशहूर रेड लाइट एरिया हीरा मंडी की कहानी है, जहाँ की तवायफ नवाबों के महफिल में सजाने और अपने संगीत और नृत्य के लिए मशहूर थी। तवायफों के गाने सुनना नवाबों की शान हुआ करती थी। हिंदुस्तानी संगीत और नृत्य की विरासत को सहेज कर रखने वाले तवायफ कल्चर का ब्रिटिश राज में पूरा नक्शा बिगड़ गया, लेकिन कोठों ने बॉलीवुड को भरपूर टैलेंट दिया है। ऐसे ही एक तवायफ की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बॉलीवुड की पहली म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनी थी। नाम था जद्दनबाई। कौन थी जद्दनबाई? जद्दनबाई का जन्म 1892 में बनारस में हुआ था। इनकी मां दलीपाबाई थी, जो इलाहाबाद की सबसे मशहूर तबैयक थी, और पिता थे मियाजान, जिन्हें जद्दनबाई ने महज 5 साल की उम्र में ही खो दिया था। कोठे पर पली बड़ी जद्दन को गायकी और नृत्य का हुनर उनकी मां से मिला था। वही कोठे पर रहकर बड़ी जरूर हुई, लेकिन उनके कोठे पर देह व्यापार नहीं होता था, बल्कि सिर्फ ठुमरी और गजलें पेश की जाती थी। जद्दनबाई ने माँ की लिगोसी की आगे बढ़ने के लिए कोठे की कमान संभाली और माँ से भी ज़्यादा मशहूर हो गई। जद्दनबाई ने की थी 3 शादियाँ। नरगिस की माँ ने 3 शादियाँ की थी। पहली शादी उन्होंने गुजराती हिंदू बिजनेसमैन नरोत्तम दास से की थी। दोनों का एक बेटा अख्तर हुसैन हुआ। वैसे बेटे के जन्म के कुछ सालों बाद ही नरोत्तम जद्दनबाई को छोड़कर चले गए और कभी लौटे ही नहीं। सालों तक बेटे के अकेले परवरिश करने के बाद कोठों में ही हारमोनियम बजाने वाले मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान से जद्दन ने दूसरी शादी की, जिससे इन्हें दूसरा बेटा अनवर हुसैन हुआ। चंद सालों में ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद जद्दनबाई ने लखनऊ के एक रईस परिवार के मोहन बाबू से तीसरी शादी की। जद्दनबाई और मोहन बाबू की एक बेटी हुई नरगिस। कोठे से निकलकर बनाई अलग पहचान। जद्दनबाई ने कुछ सालों बाद कोठे से निकलकर सिंगर बनने के लिए कोलकाता जाने की ठानी। उन्होंने सीमन गणपतराव, उस्ताद मोहनुद्दीन खान, उस्ताद चुड्डू खान साहब और उस्ताद लाभ खान साहब से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। देखते ही देखते इनके गाने देश भर में पसंद किए जाने लगे। ब्रिटिश शासक इन्हें न्योता देकर रामपुर, बीकानेर, ग्वालियर, जम्मू कश्मीर जैसे अलग अलग जगह पर महफिल सजवाया करते थे। वही यूनाइटेड किंगडम की म्यूजिक कंपनी ग्रामोफोन इनकी गजलों को रिकॉर्ड करवा कर ले जाया करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें लाहौर की फोटोटोन कंपनी ने साल 1933 में एक फिल्म भी ऑफर की थी। इस फिल्मों में काम करके वही एक्टिंग की दुनिया में आ गई। इन्होंने आगे इंसान या शैतान फिल्म की। इसके बाद वही परिवार के साथ बॉम्बे पहुंच गई। कर्ज उतारने के लिए बेटी से फिल्मों में करवाया काम। जद्दनबाई ने साल 1935 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, जिसकी पहली फिल्म तलाशे हक थी। जद्दनबाई को फिल्में बनाने पर नुकसान हो रहा था। उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी और वही कर्ज में डूब गई। जद्दनबाई और मोहन बाबू ने नरगिस का दाखिला मुंबई के इंग्लिश मीडियम एलिट स्कूल में करवाया था, लेकिन जब प्रोडक्शन हाउस को नुकसान होने लगा तो उन्हें स्कूल बदलवाना पड़ा और जद्दनबाई ने अपने ऊपर चढ़े कर्ज को उतारने के लिए नरगिस ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। महज 6 साल की उम्र में नरगिस ने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्मों से पहचान मिली, लेकिन जद्दनबाई की प्रोडक्शन कंपनी बंद हो गई और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। जब जद्दन के बेटे अख्तर हुसैन ने फिल्म दारोगा जी बनाई तो जद्दनबाई ने खुद फिल्म के सभी डायलॉग लिखे। 1949 में रिलीज हुई ये इनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म थी।
8 अप्रैल 1949 में कैंसर से जद्दन भाई का निधन हो गया। जब नरगिस की मां का निधन हुआ तो उस दिन सभी फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई और स्टूडियो एक दिन के लिए बंद कर दी गई थी। धन्यवाद साथियों। आज के इस वीडियो में हमने जद्दन भाई जो कि एक्ट्रेसेस नरगिस दत्त का माँ है, सो इनसे जुड़ी हुई किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई किस्से और कहानियों को आपके सामने लाए। सो आपकी एक सपोर्ट से हमें आगे काम करने की हौसला और प्रेरणा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई किस्से और कहानियों को साथ में लेकर सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए। धन्यवाद।